ईवीएम मशीन जब खुलेगी तो किस्मत ने आखिरकार क्या फैसला किया है वो पता चलेगा। कहीं ना कहीं दिल की धड़कन भी बढ़ रही होगी। कैसे देख रहे हैं आप? शहर में कभी लाइन लगी देखी नहीं थी जो आज लाइनें लगी हुई है। उत्साह है कि बंगाल में 92% जब पोलिंग हुई तो पंचकुला वाले ने भी 94% करने का संकल्प लिया है। इस बार एक रिकॉर्ड जो है वो तोड़ेगी भाजपा, खासकर मेयर का जो दावेदार है श्यामलाल बंसल जी, और 2014 की तरह एक लहर देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है कितनी सटीक वो साबित होगी? ये इस बार तूफान है, लहर नहीं तूफान है। इसी के साथ जो विपक्ष है वो ये कहता है कि ट्रिपल इंजन की विकास की सरकार ने ट्रिपल इंजन की भ्रष्टाचार की सरकार भाजपा जो है, इस तरह के तमाम आरोप लगाए जाते हैं। सर 2014 में सरकार आई, आज एक भी भ्रष्टाचार बताओ आपको भी हुआ हो, और अगर किसी ने किया उसी टाइम उसके सीबीआई इंक्वायरी करके जेल में ठोक दिया, इससे बड़ा क्या सबूत होगा? नगर निकाय चुनाव पंचकुला का 2026 का काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बना रहा, और इसी बीच आज 10 तारीख वो दिन आ चुका है जब यहाँ पर तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत जो है ईवीएम के उस मशीन में आज दाखिल हो जाएगी, जो कि पिटारा खुलेगा 13 तारीख को। बता दें कि हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के मेयर उम्मीदवार श्यामलाल बंसल जी, जो कि आज अपने सह परिवार के साथ यहाँ पर मतदान का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले सर देखिए, आज का ये दिन काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखने वाला को ईवीएम मशीन जब खुलेगी तो किस्मत ने आखिरकार क्या फैसला किया है वो पता चलेगा। कहीं ना कहीं दिल की धड़कन भी बढ़ रही होगी। कैसे देख रहे हैं आप? दिन बुधवार है, सब कम शुद्ध है, 13 तारीख है, 13 है। ये तो गुरु नानक जी ने जो कहा ना, 13 सब पब्लिक का, पब्लिक जिसको चुन रही है भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, और कमल के बटन दब रहे हैं। सभी लोग घरों से आके वोट डाल रहे हैं। 80-90 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं वो विद फैमिली के साथ आ रहे हैं, और लाइनें लगी हुई हैं। शहर में कभी लाइन लगी देखी नहीं थी जो आज लाइनें लगी हुई हैं। उत्साह है कि बंगाल में 92% जब पोलिंग हुई तो पंचकुला वाले ने भी 94% करने का संकल्प लिया है। तो यही गांव के अंदर जाकर देखो, पोलिंग का 90% बीजेपी को डल रहा है। कॉलोनी में देखो पोलिंग का 90% डल रहा है, और शहर में आप देखो % बीजेपी को डलेगा। अच्छा, जब जनसभाएं भी चल रही थी उस दौरान ये बात भी सामने आई कि इस बार एक रिकॉर्ड जो है वो तोड़ेगी भाजपा, खासकर मेयर का जो दावेदार है श्यामलाल बंसल जी, और 2014 की तरह एक लहर देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है कितनी सटीक वो साबित होगी? ये इस बार तूफान है, लहर नहीं तूफान है। क्यों? एक कार्यकर्ता को जो जमीन से जुड़ा, तो जैसे ही मेरे को 2026 में 23 तारीख को टिकट अनाउंस हुई तो उसी टाइम लोगों के चेहरे पे नूर देखा, उनकी आंखों में प्यार देखा। हज़ारों की संख्या में लोग मुझे मिलने आए, और उसी दिन देख लिए इलेक्शन जो है अद्भुत है। और उसके बाद जैसे नॉमिनेशन फाइल किया तो मुख्यमंत्री कार्यालय का उद्घाटन करें, उसके बाद 10 जनसभाएं संबोधित करके जाए, हज़ारों की संख्या में लोग आए। और सुमन सैनी जी जो उनकी धर्मपत्नी है मुख्यमंत्री जी की, उन्हें 7 जनसभाएं की हो, और वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आए, और 2-2 घंटे लेट हम पहुँचे तो लोग बैठे के बैठे, कई जगह लड्डू में तोला गया, कॉलोनीज में लड्डू में तोला गया, गांव में लड्डू में तोले गए, शहर में तोले गए। लोग खुशी के माहौल में झूम रहे थे। उसके बाद मनोज तिवारी जी आते हैं, आपने वो भी देखा है, 7-8 हज़ार की संख्या में लोग जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं अपनी दिहाड़ी छोड़ के उनको सुनने के लिए आए। ये छोटी बात नहीं है। और शहर के अंदर जहाँ जहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री सभी ने जनसभाएं की, वो भी हज़ारों की संख्या में लोग आए। क्षत्रिय बिरादरी ने मेरा साथ दिया, सभी ने अपने समाज के माध्यम से मुझे सपोर्ट किया। ये छोटी बात नहीं है। हर चीज़ जो है, गांव के, शहर के या कॉलोनीज के लोग एकजुट होकर बीजेपी को सपोर्ट करें एक विकास के नाम पे, ताकि उनको विश्वास है विकास जो करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, और नायब सैनी जी ने चारों तरफ हरियाणा में उसका काम किया, और ये छोटी सरकार जो बनने जा रही है, मैं तो एक सेवक के तौर पे काम करूंगा। बाकी जनता 5 साल में महसूस करेगी यहाँ इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे फंड है, सरकारें हमारी हैं। ट्रिपल इंजन सरकार जो है वो नीचे से ऊपर तक काम करती है। तो
जी, भाजपा अक्सर ये कहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जितनी हम बनाएंगे उतना ही ज़्यादा विकास के पथ पर, विकास की पटरी पर भारत को एक दिशा और दशा देने की जो बात है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी ओर से की जाती है। लेकिन इसी के साथ जो विपक्ष है वो ये कहता है कि ट्रिपल इंजन की विकास की सरकार ने ट्रिपल इंजन की भ्रष्टाचार की सरकार भाजपा जो है, इस तरह के तमाम आरोप लगाए जाते हैं सर। उनको अपनी याद आ रही है उन्होंने पताल से आकाश तक जो भ्रष्टाचार किए थे, आकाश से पताल से तीनों जगह किए, धरती पे किए, कौन सा नहीं था भ्रष्टाचार मनमोहन सिंह की सरकार में। तभी तो हमारी नरेंद्र मोदी जी की 2014 में सरकार आई। आज एक भी भ्रष्टाचार बताओ आप कोई हुआ हो, और अगर किसी ने किया उसी टाइम उसकी CBI इंक्वायरी करके जेल में ठोक दिया। इससे बड़ा क्या सबूत होगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी दो दिनों के बाद नतीजे आने वाले हैं सर। सुधा भारद्वाज जो कि आपकी अपोनेंट हैं, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और जितने भी तमाम आपके समर्थक थे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कि हम ये जीत दर्ज करेंगे ही करेंगे। वो अगर हार जाती हैं तो क्या संदेश आप देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मुझे उसमें तरस आ रहा हो, हमारी बहुत अच्छे मित्र की धर्मपत्नी है, लेकिन उसको फंसाया गया क्योंकि उसके जो जिनको चुनाव में उतारना वो सभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गया, वो कांग्रेस छोड़ के आगे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और इसको ज़बरदस्ती टिकट दिया कि वो एक औपचारिकता पूरी कर रही हैं। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि ठीक है, हौसला बनाए रखें, हम अपना बना के रखते हैं। 13 को रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने जो यहाँ रिकॉर्ड बनेगा वो सबको दिखाई देगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा मेयर दावेदार श्यामलाल बंसल जिनसे बातचीत की। तो किस तरीके से इनका कहना है कि जो इनके अपोनेंट है सुधा भारद्वाज, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक तरह जो है वो इनके मन के अंदर है, कहीं ना कहीं वो भावना है और बिल्कुल आश्वस्त। हालांकि पूरे इन इलेक्शन के दौरान हम ये आपको कहते हुए नजर आए कि बिल्कुल पूरे तरीके से आश्वस्त यहाँ पर भाजपा के जितने भी तमाम अगर पार्षद पद के दावेदार हैं या फिर अगर हम मेयर पद के दावेदार की बात करें, काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है। और 13 तारीख यानी कि सिर्फ 2 दिन अब रहते हैं, इसके बाद उनकी किस्मत का पिटारा आखिरकार उन EVM मशीनों में क्या कुछ उन्होंने उसको लेकर एक रिजल्ट जो है वो निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रमन के साथ मैं शगुन, पंचकुला।